हेलो माय डियर, मैं आशा गुप्ता आपके सामने लेकर आ रही हूँ आनंद युक्त मन। जीवन में सभी को कभी न कभी पराजय, अपमान व पीड़ा का अनुभव तो होता ही है। आध्यात्मिक ऊर्जा व ज्ञान से समृद्ध व्यक्ति का जीवन हमेशा शांतिदायक और आनंदमय रहता है, चाहे उसके जीवन में पराजय हो, अपमान हो व पीड़ा आती रहे। ध्यान करने से कार्यकुशलता में बढ़ोतरी हो जाती है। कार्यकुशलता में बढ़ोतरी कैसे होती है? वही आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, आध्यात्मिक ऊर्जा भरपूर मात्रा में मिल गई। अब व्यक्ति अपने सारे काम, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई भी काम हो, उसको अधिक कार्यकुशलता व दक्षता के साथ कर पाता है। नींद के लिए उसे कम समय की आवश्यकता होने लगती है, क्योंकि ध्यान के दौरान प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि नींद द्वारा हमें उसका एक छोटा सा अंश मिल पाता है। अगर हम आधे ही घंटे ध्यान करते हैं तो उससे मिलने वाली ऊर्जा 6 घंटे की गहरी नींद से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। इससे हमारे शरीर को उतना ही विश्राम व मन को उतनी ही शक्ति मिल जाती है। गुणात्मक संबंध। आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का अभाव ही एक कारण है जिसके स्वरूप हमारे पारस्परिक संबंध अपरिपूरित होते हैं। जब आध्यात्मिक ज्ञान हमारे पास होता है तो संबंध भी सुखदायक बन जाते हैं। विचार शक्ति। विचारों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। अशांत मन में उठे विचारों में शक्ति तो होती ही नहीं, क्योंकि अशांत मन है, इसलिए वे लक्ष्य तक ही नहीं पहुंच पाते। जिस समय मन शांत अवस्था में होता है, विचार शक्ति को पा लेते हैं और हमारे सारे संकल्प तुरंत साकार हो जाते हैं। उचित अनुचित का विवेक। आध्यात्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति के जीवन में कभी दुविधा नहीं रहती, वह हमेशा सही का निर्णय लेता है। जीवन का ध्येय। हम सभी एक मकसद से इस दुनिया में जन्म लेते हैं। हमारा जीवन योजना होती है। इस बात को आध्यात्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही समझ सकता है और अपने विशिष्ट लक्ष्य व जीवन योजना के प्रति सहज रह सकता है। पत्री जी कहते हैं कि ध्यान के दौरान आत्मा आध्यात्मिक अज्ञान के अपने कुकून को तोड़कर बाहर निकल आती है और अधिक ध्यान करने पर नए अनुभव होने लगते हैं और इस ब्रह्मांड की असीम सच्चाई समझ में आने लगती है। और यही है जागृति, यही है ज्ञानोदय। अब हम बात करेंगे ध्यान कौन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति ध्यान कर सकता है। यह एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो सबके लिए है, बच्चे, युवा, वयस्क, सभी के लिए। वास्तव में बच्चे तो बड़ों से बहुत जल्दी और आसानी से ध्यान को अपना लेते हैं, क्योंकि वे सरल हृदय होते हैं। ध्यान में बैठते ही वे आसानी से एकाग्रता को भी पा लेते हैं। अन्य लोगों को अपने बंदर जैसे मन को पालतू बनाने के लिए अधिक श्रम करना पड़ता है, जो कि लगातार एक विचार से दूसरे विचार की ओर कूदता रहता है। अतः जाति, धर्म, रंग और संप्रदाय का विचार किए बिना कोई भी व्यक्ति इस कला का अभ्यास अपनी इच्छानुसार कभी भी कर सकता है। धन्यवाद। नमस्कार।